हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज हम डिस्कस करेंगे DHCP स्पूफिंग के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं DHCP का प्रोसेस क्या होता है ना। डोरा से हम आईपी एड्रेस लेते हैं, जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था। पोर्ट यूडीपी पोर्ट 68 एंड 67 यूज़ होते हैं। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेयर 7 प्रोटोकॉल है। ठीक है। और यू नो व्हाट डू यू कॉल, एक डोरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा 4 मैसेज होते हैं: नैग, डिक्लाइन, इन्फो, रिलीज। ठीक है। और ये होता है बेसिकली DHCP का प्रोसेस। करेक्ट। जिसको याद है ऑब्वियसली। अब DHCP प्रोसेस के साथ हमने डिस्कस किया था कि सारे मैसेज जाते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है। जो होता है डोरा, DOR, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, DR। ठीक है। ठीक है, ऐसे याद रखो, डोरा प्रोसेस है। ठीक है, सारे ब्रॉडकास्ट हैं ये। ब्लैक वाले हो गए क्लाइंट के। ठीक है। रेड वाला हो गया सर्वर का। ठीक। डोरा प्रोसेस है, सिंपल सिंपल। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि सारे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होते हैं। क्यों होते हैं सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट? जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए तब तक हमें आईपी असाइन नहीं होती। ना क्लाइंट खुद लेगा, खुद को असाइन करेगा, ना ही सर्वर अपने पूल में मार्क करेगा उसको। ठीक, सही बात। अब डोरा प्रोसेस ये होता है। जब हमने बोल दिया कि सारे ही मैसेजेस भाई ब्रॉडकास्ट होते हैं इसमें, तो और आइडेंटिटी कैसे पता चलती है अपने सर्वर की? पैकेट खोलता है, वो देखता है यार पोर्ट क्या है। सिक्स सर्वर खोलता है, 67 का पोर्ट है, मतलब मेरे लिए, मैं DHCP सर्वर हूँ। ठीक है। अपने लिए है, उसके बाद वो पैकेट प्रोसेस करता है, हेडर वगैरह इन्फॉर्मेशन सब कुछ डालता है। सही बात। तो जब हमें इतना पता है कि ये होता है DHCP में, तो ये समझो कि सिक्योरिटी वाइज, अगर आप इस चीज़ को समझो कि आपको तो नहीं पता ना कि कहाँ से रिप्लाई आया है। मतलब समझो, आपने यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा। अब इतना ही देखते हैं, यहाँ से आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा। स्विच भी अगेन ब्रॉडकास्टिंग डोमेन होता है, आगे भगा देगा। राउटर के पास गया। ठीक है। राउटर ने क्या देखा? ब्रॉडकास्ट मैसेज है। करेक्ट। उसने भेज दिया यहाँ पे, यहाँ पे। हम सिंपल नेटवर्क देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसको पता है DHCP सर्वर का है। मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। और सिंपल लॉजिक देख रहे हैं कि उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज था DHCP का, उसने खोला, उसको पता चला 67 है, मेरे लिए नहीं है, उसने आगे भगा दिया। है ना। भले कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल होती, OSPF होता, BGP होता, जिस पे एनेबल्ड होता, फिर तो वो मल्टीकास्ट पे देखता आपने। है ना, उसको मतलब नहीं है DHCP से, उसने फॉरवर्ड कर दिया आगे। अब ये गया प्रोसेस हो गया पैकेट दो जगह पे। अब हमने क्या बोला था ऑफर के टाइम पे? जब भाई ऑफर के टाइम पे पैकेट आता है, तो क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है ना। जिसने पहले भेजा उसका प्रोसेस हो जाएगा। अब ये लेजिटिमेट DHCP सर्वर है, वेरीफाइड मार्क के साथ। ठीक है। और ये अपना अटैकर है। ठीक है। ये भाई साहब अपना है अटैकर। ये हैकर बना हुआ है ना मैंने, तो ये अटैकर है। ठीक है। अब लॉजिक समझो। लॉजिक का मतलब ये है, सिर्फ यहाँ पे लॉजिक हमारा यही जाता है कि दोनों रिप्लाई कर रहे हैं ना। मान लो अटैकर ने पहले भेज दिया कि ये ले भाई तेरा, ये तेरी आईपी है। और DHCP से पहले याद बताओ क्या क्या मिलता है। DHCP सर्वर से क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? एक आईपी मिलता है। ठीक है। सबनेट मास्क मिलता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलता है, और DNS का एड्रेस मिलता है। 4 चीज़ें मिलती हैं DHCP से। अब मान लो अटैकर डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग से भेज दे। ये तो मैं तुम्हें बहुत जनरल चीज़ बता रहा हूँ। तुमको लग रहा है तुम्हारा पैकेट यहाँ से जा रहा है ना। और अटैकर ने आईपी डाल दी, ये जा रहा है यहाँ पे, एक टनल बना हुआ है। मान लो इसके पास टनल बना हुआ है, ये अपने टनल से ट्रैफिक भेज रहा है। सारा ट्रैफिक उसके पास जा रहा है, किसी और को इम्पर्सोनेट कर रहा है। इसका मतलब है कोई और, तुमको लग रहा है तुम ट्रैफिक सही जगह भेज रहे हो, समझ गए, पर जा नहीं रहा है। समझे? ये लॉजिक समझो। तो उस सिनेरियो में, जब हमारा DHCP, जब हमारा अटैकर हमारे DHCP सर्वर को इम्पर्सोनेट करता है या बताता है कि हम मैं DHCP सर्वर हूँ, वो हमें डिटेल भेजता है। हमको तो लगा सही है, हमें क्या पता, है ना। हमको लगा ठीक है, चलो भैया सही बंदा भेज रहा है, हमने उसकी डिटेल प्रोसेस कर ली। और वो अटैक करके हमारी डिटेल भी लेके जा रहा है, हमारा पैकेट भी कहीं और फॉरवर्ड कर रहा है। तो सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ गई ना यहाँ पे। तो इस सिनेरियो में क्या करते हैं हम लोग? इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो, अगर आप कोई और हो और किसी और को पोर्ट्रे करते हो, तो उसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। और नेटवर्क टर्म्स में, सिक्योरिटी टर्म्स में उसको बोलते हैं, ये हटा देते हैं, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। समझ गए?
मतलब स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, ठीक है, वेयर एन अटैकर डिस्गाइजेस देयर आइडेंटिटी एज अ ट्रस्टेड सोर्स और एंटिटी, ठीक है, टू डिसीव द टारगेट। ठीक है, बहुत सारे टाइप की होती है, आईपी स्पूफिंग होती है, ईमेल स्पूफिंग होती है, जब आपको ईमेल आते हैं ना कॉर्पोरेट में कि स्पूफिंग की वो कर लो यार, ट्रेनिंग कर लो, है ना, किसी से ईमेल आया, टेस्ट ईमेल भेज देते हैं, क्लिक नहीं करना उस पर, जाके देखना है कि भाई किसके थ्रू भेजा है, फिशिंग अटैक्स होते हैं। समझ गए? तो एक तरीके से आप समझो स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग होता है साइबर अटैक when which an attacker sets up a DHCP, rogue DHCP, server within a network to intercept and manipulate traffic। ठीक है, तो स्पूफिंग का मतलब ये है कि वो किसी और को बन के, वो है नहीं, वो DHCP सर्वर थोड़ी है, वो लेजिटिमेट DHCP सर्वर तो हमारे नीचे वाला है, वो बन के एक्चुअल DHCP सर्वर बन के हमें ट्रैफिक भेज रहा है ताकि वो हमारे सिस्टम पे अटैक कर पाए या हमारा सिस्टम डाउन कर पाए। समझो, दो ही चीजें चाहिए होती हैं, खराब काम खराब करना होता है बस इनका, इनका काम होता है हमारा काम खराब करना। ठीक है, रोग सर्वर, ठीक है, द अटैकर इंट्रोड्यूसेस अ फेक डीएचसीपी सर्वर इनटू द नेटवर्क, मतलब एज अ फेक डीएचसीपी सर्वर एक्ट करेगा, ये पोर्ट 67 पे लिसन करेगा। अब मैं छोटे छोटे क्रक्स ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि 67 पे लिसन करे। डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, 67 पोर्ट पे लिसन करता है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस पे, ये भी लिसन कर रहा है, ये भी 67 पे लिसन तो करेगा, लेजिटिमेट है ये। अब जैसे ही पैकेट गया, दोनों के पास जाएगा ब्रॉडकास्टिंग, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया। ठीक है, when a legitimate client requests an IP address, the rogue server responds faster than the legitimate server। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है ना ऑफर मैसेज के हिसाब से, तो ये बहुत जल्दी भेज देगा। इसके पास वो डिटेल ऑलरेडी होंगी, होंगी तो इसके पास भी, बट ये प्रॉपर मैप करके रखता है कि जैसे ही रिक्वेस्ट है मैं भेज दूं तो फास्टर देन ये भेजेगा। ये भाई साहब हो गए थोड़े स्लो, ठीक है, ये हो गया हमारा फास्टर। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मेलिशियस कॉन्फ़िगरेशन, द rogue server assigns, rogue server assigns IP configuration settings that redirect the traffic। ठीक है, this could include setting the attacker's machine as default gateway or the DNS server। समझ गया, दोनों केसेस में जाता है। बहुत सिंपल सेटिंग में क्या होता है, इट बेसिकली what it will do is it will make sure that your traffic goes through a different default gateway uh, rather than what the actual gateway is। So in this scenario this is your default gateway। ठीक है, ये अपना डिफॉल्ट गेटवे वाला राउटर, इसके बाद इंटरनेट है सीधा। बट ये क्या करेगा, इसने हमें ये सारे पैकेट भेज दिए, हैंडशेक हो गया, पूरा एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसने हमें आईपी असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे भाई यहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल डीएचसीपी सर्वर से होके जाना है, या फिर एक डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे अलग से, इसको हटा दो, तो आपका ट्रैफिक यहाँ से ना होके, जो यहाँ से डायरेक्ट जा सकता था लेजिटिमेट ट्रैफिक, ना होके यहाँ से जाएगा। समझ गए? जब यहाँ से जाएगा तो वो आपका ट्रैफिक अपने रोग सर्वर के थ्रू भेज सकता है जहां पूरा ट्रैफिक मॉनिटर कर ले वो। ठीक है, और या फिर वो अलग ही, मतलब टनल बना रखा हो उसने, माने सिंपल तो यही होता है कि टनल बना लेते हैं ये लोग और आपका ट्रैफिक, आपका जितना भी डेटा है वो अपने पास रख लेते हैं ये लोग। ठीक है, या फिर एक जब आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो कि भाई मेरे को एक आईपी एड्रेस को चेंज करना, मतलब रिजॉल्व करना है एफक्यूडीएन को आईपी एड्रेस में, तब वो गलत डीएनएस सर्वर देगा। तो आप गलत डीएनएस सर्वर के पास लेने जाओगे तो उससे वो आपकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ दिस हेल्प्स पीपल इन हैकिंग। समझ गए? ये फर्स्ट एड होता है यूजुअली हैकिंग में। जब आपका सिस्टम आराम से उससे बात कर रहा है ना, तो इट्स वेरी इजी टू गेन एक्सेस। समझ गए? और दूसरी बात, अब क्या है, सबसे सिंपल ये मानो कि डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सेटिंग चेंज कर देगा आपकी वो। ठीक है, तो आपका ट्रैफिक लेजिटिमेट की जगह कहीं और से जाएगा। समझ गए? ब्रेकडाउन बहुत ईजी है। ऑफर मैसेज ब्रॉडकास्ट जाता है, वही बस वो जल्दी भेज देगा। समझ गए? इधर ये होता है डीएचसीपी स्पूफिंग, कि भाई भेजना था किसी और डीएचसीपी सर्वर पे, आ गया किसी और डीएचसीपी सर्वर से, और डिटेल्स हो गई गलत ऐड, हैकर की डिटेल्स ऐड हो गई, ये समझ जाओ तुम सिंपल टर्म्स में। ठीक है, अब इसकी दिक्कत क्या होती है, इससे होता क्या है, जैसे मैंने बताया, इससे होते हैं मैन इन द मिडल अटैक्स। ठीक है, द अटैकर कैन रीडायरेक्ट ट्रैफिक थ्रू द मशीन टू इंटरसेप्ट, मॉडिफाई और मॉनिटर डेटा। मतलब भाई साहब भेजना यहाँ से है, हटाओ ये देखो, भेजना यहाँ से है सीधा ट्रैफिक। ठीक है, पर डिफॉल्ट गेटवे अलग डाल दिया, डिफॉल्ट गेटवे बता दिया ये है भाई आपका डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, और जा ऐसे रहा है। समझ गए? इंटरसेप्ट करके पूरा ट्रैफिक ये इंटरसेप्ट कर रहा है अच्छे से, आराम से ट्रैफिक मॉडिफाई भी कर रहा है। ठीक है, मॉनिटर कर रहा है, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो निकाल रहा है, और ये अपने पास स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर थ्रेट है ना आपके लिए, आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी तो हो सकती हैं
काफी कुछ हो सकता है, कॉर्पोरेट नेटवर्क है, ठीक है। अब नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, इनकरेक्ट डीएचसीपी सेटिंग्स कैन लीड टू लॉस ऑफ कनेक्टिविटी और कंफ्यूजन इन नेटवर्क राउटिंग। अब ये समझो, आपके पास डीएचसीपी, आपके पास आईपी है, मिल गया आपको आईपी, किसने दिया आपको आईपी? इसने दिया, अटैकर ने आईपी दिया आपको, ठीक है। और ये लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है, इसने आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया अटैकर ने, ठीक है। अब इनकरेक्ट डीएचसीपी सेटिंग डाल दी, ठीक है। अब डीएचसीपी ने आपको एक आईपी दे दी, क्या देगा? चार चीजें आईपी देगा, सबनेट व मास्क देगा, गेटवे इन्फॉर्मेशन देगा, डिफॉल्ट गेटवे, और डीएनएस एड्रेस देगा। अब डीएनएस एड्रेस ही गलत दे दिया, ढूंढते रहो, रिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। गेटवे गलत दे दिया, पैकेट घुमाते रहो अपना, पैकेट एक डिफॉल्ट गेटवे से बाहर भेजते रहो। अब तुमको डिफॉल्ट गेटवे उसने कुछ दे दिया, अब तुम डिफॉल्ट गेटवे रीच ही नहीं कर पा रहे हो, आर पे जा ही नहीं रहा है, फेल हो रहा है, ट्रैफिक जब बाहर जाएगा फेल हो जाएगा। समझ गया ना? इतना ही लॉजिक है, घुमाता रहेगा तुमको। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन इन ट्रैफिक इफ ट्रैफिक इज रीडायरेक्टेड टू मैलिशियस सर्वर। अब यहाँ से एक्चुअल डेटा तो मैं कहीं और भेजना है, बट इस पे मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है कि इस पे कोई भी इन एंड आउट आए ट्रैफिक, तो उसको तू सीधा सीधा भेज दे मेरे सर्वर के पास, मैं करूंगा भाई डेटा स्टोर, ठीक है। ये तुम्हारे लिए जेल है एक तरीके से, सारा डेटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों चीजें कवर हो गई। पहला, मैन द मिलिटेंट अटैक कर सकता है, रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा, नेटवर्क डिस्ट्रप्शन कर देगा, आपको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे भाई कुछ। अब ये थोड़ी देर भी कॉर्पोरेट नेटवर्क डाउन होता है, कितना लॉस हो जाता है, ठीक है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलता ना। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कॉर्पोरेट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, राइट, पढ़ते हैं ना हम लोग अपने आईटी ट्रेनिंग में, तो वो सब ले लेगा आपसे, तो वहां फिर फंस जाओगे, राइट, विच इज अगेन बैड। तो डीएचसीपी स्पूफिंग के ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब हमने देख लिया डीएचसीपी स्पूफिंग होता क्या है, डीएचसीपी स्पूफिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, और उसका अब देखेंगे रेजोल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे करें। ऐसा क्या करें यार कि फाइनली भैया हमें डीएचसीपी स्पूफिंग से वो मिले, चैन मिले, हम ना हो परेशान डीएचसीपी स्पूफिंग, राइट। तो डीएचसीपी हमने बात की, हमें चैन चाहिए, राइट, डीएचसीपी स्पूफिंग से। तो हमें फाइनली डीएचसीपी स्पूफिंग से चैन मिलेगा कैसे? ठीक है, उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, वो उसको हम बेसिकली बोलते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग, ठीक है। हमें डीएचसीपी स्नूपिंग हेल्प करता है डीएचसीपी स्पूफिंग से बचने के लिए। नाम थोड़े से वैसे हैं, ठीक है, बट याद करने के लिए ठीक है, वैसे ही है। तो ये भी इसको बोल सकते हैं, देखो कि इट्स बेसिकली a network security feature that restricts DHCP responses to authorized servers only, करेक्ट। अब ये भी बोल सकते हो कि मतलब एक नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स है, ठीक है, जिससे आप डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक्स को प्रोटेक्ट करोगे, मतलब नहीं होने दोगे, बेसिकली यू विल प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग डीएचसीपी ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क एंड फिल्टरिंग बेसिकली अनऑथराइज्ड डीएचसीपी मैसेजेस। अब यहाँ आ जाओ, ये तो हो गई टेक्निकलिटी की बात, ठीक है। अब लॉजिक हमारा जो बनता है, क्या मैसेज थे? डोरा ही थे, करेक्ट। अब यहाँ ध्यान दो, अब डोरा मैसेज है, DORA, ठीक है। डिस्कवर हमने भेजा, ब्रॉडकास्ट, सारे ब्रॉडकास्ट हैं, सही, डिस्कवर हमने भेजा। अब ये जो ऑफर आया यहीं पे तो जाके बात खराब हुई ना, उसके बाद ही तो उससे कम्युनिकेशन शुरू हुआ। सारे ब्रॉडकास्ट हैं पर उसके बाद ही तो कम्युनिकेशन शुरू हुआ। डीएचसीपी हेडर में क्या होता है? डीएचसीपी आइडेंटिफायर होता है ना, उसके बाद ये तो ड्रॉप कर देगा कि भाई मेरे लिए तो नहीं है ये तो ड्रॉप कर देगा, बाकी जितने भी डीएचसीपी सर्वर है सब ड्रॉप कर देंगे, बस ये उठाएगा। साफ से सही बात। तो डीएचसीपी स्नूपिंग हमें हेल्प कैसे करता है? डीएचसीपी स्नूपिंग ऐसे हेल्प करता है कि वो इम्प्लीमेंट होता है स्विच पे, ठीक है। हमारे केस पे स्विच पे इम्प्लीमेंट हुआ है वो, ठीक है। तो ये मानो कि जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक और राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे अपना वो है क्या कहते हैं, DHCP, जो अटैकर वाला सर्वर है, स्पैम लिख देते हैं, ठीक है, स्पैम सर्वर है। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा और यहाँ से आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, जल्दी कौन रिप्लाई करेगा? जल्दी रिप्लाई करेगा तभी तो अटैकर जीतेगा ना, मतलब तभी कम्युनिकेशन शुरू होगी उससे। अब इसने भी रिप्लाई करा, इसने भी रिप्लाई करा, करेक्ट। अब हमने इस स्विच पे DHCP स्नूपिंग ऑन कर दी है, इससे क्या होगा, वो लेजिटिमेट जो ट्रैफिक होगा सिर्फ इसको अलाउ करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा यहीं पे, तो पीसी तक बात जाएगी ही नहीं। तो जब ऑफर ही नहीं बनेगा तो उसके बाद कम्युनिकेशन सारी किससे हुई? इसी से हुई ना, रिक्वेस्ट हमने इसी को भेजी, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, वो डीएचसीपी हेडर में डीएचसीपी आइडेंटिफायर भी आ गया, ठीक है, सब कुछ इसी के साथ हुआ लेजिटिमेटली, ठीक है। ये है ओवरव्यू। अब समझो इन डिटेल होता क्या,
ठीक, इन डिटेल देखते हैं आप। इन डिटेल ये होता है कि स्नूपिंग करता क्या है बेसिकली स्विच पे, कि जो इसके पास लेजिटिमेट वो होंगे ना, जैसे इसके पास लेजिटिमेट पोर्ट्स होंगे, ठीक है, तो उन पोर्ट्स को मार्क कर लेता है। ठीक है, तो जैसे मॉनिटर ट्रैफिक कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटर कर रहा है, डीएचसीपी मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, वो ट्रस्टेड पोर्ट्स कर लेगा अपने, जैसे उसके लिए ये मेरा ट्रस्टेड पोर्ट नहीं है, ये मेरा ट्रस्टेड पोर्ट है, तो वो क्या बनाता है अपने से एक बाइंडिंग टेबल बनाता है, जिसमें कोरस्पॉन्डिंग ट्रस्टेड में आईपी और मैक नोट करता है। ठीक है, मान लो आईपी मैक नोट किया, बहुत सारी एंट्रीज हैं, फिर ट्रैफिक आया यहाँ से और ट्रैफिक आया यहाँ से। अब उसने देखा कि ये वाला ट्रैफिक तो भाई मेरे पास है, बिल्कुल सही, और इस वाले की एंट्री जो मेरे पास यहाँ से आया, सॉरी, इसकी एंट्री नहीं है, करेक्ट, इसकी एंट्री नहीं है मेरे पास, तो दे चेक किया अगेंस्ट इसके, तो ब्लॉक कर देगा। समझे? तो उसका कॉन्सेप्ट ही इतना है कि जो डीएचसीपी अनऑथराइज मैसेजेस होते हैं ना, जो अनट्रस्टेड पोर्ट से आते हैं, उनको वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उनको वो अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक उसका ये बनता है। ठीक है, अब उसके अलावा दो चीजें और हैं, जैसे हमने देखा कि कॉन्फ़िगर स्विच पोर्ट्स टू अलाउ ओनली ट्रस्टेड डिवाइसेस, ये पोर्ट सिक्योरिटी है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्नूपिंग। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सेम बट डिफरेंट वो है, मैकेनिज्म है उसका। वीलैन सेगमेंटेशन है, आपने अलग ही नेटवर्क में बांट लिया। ठीक है, स्विच पे बना लिया अलग अलग वीलैन, एक वीलैन में डीएनए डीएचसीपी सर्वर डाल दिए, उसी वीलैन का आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी का ड्रॉप मार रहे हो। ठीक है, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट आप समझ, इफ यू आर इनटू कॉर्पोरेट फ्रॉम द लास्ट आई थिंक कपल ऑफ इयर्स और इवन फ्यू मंथ्स, यू वुड अंडरस्टैंड कि वीलैन टॉपिक यही होता है कि स्विच पे लेयर 2 पे ही आप ट्रैफिक को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट लो। ठीक है, तो डीएचसीपी हमने इसमें डाल दिया, बाकी मैं किसी से एक्सेप्ट करूंगा नहीं। समझ गए? जैसे जोन्स होती हैं फायरवॉल्स में, एक तरीके से ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड, राइट? तो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पोटैटो पोटैटो, ये आता है डीएचसीपी स्नूपिंग। ठीक है, अब ये टेक्निकल टर्म देख लो क्योंकि बोलनी यही पड़ेगी सब समझा इससे देना, बट ये है कि इट्स अ सिक्योरिटी फीचर implemented on the network switches to protect against the DHCP spoofing attack. It acts like a filter that helps to ensure only trusted DHCP servers provide IP configurations within the client, within a network to client basically. ये इन डेप्थ अपना हमने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। ठीक है, इसका मतलब यही है बेसिकली कि अपने पोर्ट्स ट्रस्टेड हो जाएंगे। स्विच पे हम लोग डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन करेंगे, एक टेबल बनेगी जिसपे हम बोल देंगे कि ये पोर्ट्स और ये आईपी ट्रस्टेड है, और किसी से भी पैकेट आया, इम्पर्सोनेट करके आया, कैसे भी आया, वो कर दो भैया चुपचाप के चुपचाप ब्लॉक। समझ गए? ये वाला अलाउ हो जाएगा, ये वाला हमारा ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट्स हो डेफिनेटली चैट बॉक्स में रीच करना, एंड हम आगे और भी कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी भी उठाएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी भी उठाएंगे, नेटवर्किंग भी उठाएंगे, आईटी थोड़ा बहुत हम इसमें भी जाएंगे, एक्सेस मैनेजमेंट सब में। ठीक है, सो डेफिनेटली कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो या फिर ऐसा कुछ हो कि जो तुम स्पेसिफिकली चाह रहे हो इसमें वीडियो बनाओ, तो डू लेट मी नो। थैंक यू।